हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त हर्ष अग्रवाल, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेके। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज़ बिजनेस। हमारे मन में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन असलियत में एक बिजनेस होता क्या है, या फिर एक बिजनेसमैन में और एक नॉर्मल इंसान में क्या अंतर होता है। काम दोनों करते हैं, पैसा दोनों कमाते हैं, लेकिन क्यों एक आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और क्यों एक आदमी बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसी पे आप डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में, सीखने में, आपको भी बिजनेस नॉलेज लेना अच्छा लगता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों आपने बिजनेस कहीं से भी स्टार्ट किया हो, चाहे आपने जीरो लेवल से स्टार्ट किया हो, चाहे आपने कितने बड़े लेवल से स्टार्ट किया हो, लेकिन उसको एक सही पोजीशन तक ले जाना, ऊंचाई तक ले जाना, वो एक बिजनेसमैन का काम होता है। चाहे आप एक गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं अभी आप एक, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके अंदर 10 गाड़ी चल रही हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हैं। चाहे आप साइकिल पे कुछ भी बेचते हैं, हवा मिठाई बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी 10 साइकिलें इसी तरह के 10 लोग चला रहे हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हैं। दोस्तों अगर आप एक शॉप से 50,000 महीने कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 50,000 महीने कमा रहे हैं, लेकिन आप एक जॉब से ही 50,000 महीने कमा रहे हैं, तो फिर आप में अंतर क्या है। एक शॉप में और एक जॉब में अंतर क्या है, कुछ नहीं। तो आप एक बिजनेसमैन कैसे हुए। दोस्तों एक कमाऊपूत, एक मेहनती इंसान जो ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता है, वो सिर्फ अपनी बॉडी से कमाता है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है वो कभी भी अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करता या फिर बहुत कम करता है, वो हमेशा अपने माइंड से कमाता है, ठीक है दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि एक बिजनेसमैन क्यों एक बिजनेसमैन बन जाता है, ठीक है तो चलिए जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए अब जो भी आइटम, जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको भी आप बेच रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग चाहे जो भी है, लेकिन उसमें मार्जिन जो है वो हम मान लेते हैं 20 रुपये का मार्जिन है। ये हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले समझ रहे हैं। इसमें कितना भी मार्जिन कितना भी हो सकता है, मैं कोई बता नहीं रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका 20 रुपये का मार्जिन है एक आइटम पे, एक प्रोडक्ट पे, ठीक है दोस्तों। आप 20 रुपये के मार्जिन के साथ आप पूरा दिन में बेच लेते हैं 4, ठीक है, पूरे दिन आप मेहनत करते हैं तो 4 बेच लेते हैं, ठीक है, जिस पे आप कमाई होती है आपको 80 रुपये, ठीक है। लेकिन अब आपको लगता है कि यार मुझे 4 से मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा खर्चा ज़्यादा है। अब आप और मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और अपना टाइम भी ज़्यादा देते हैं, और आप बेच लेते हैं 5 प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, जिस पर आपकी कमाई होती है 100 रुपये, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप 5 प्रोडक्ट बेच के दिन के 100 रुपये कमा रहे हैं। ये हुआ एक मेहनती इंसान, एक जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, मतलब कि वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, वो जी जान से मेहनत कर रहा है, लेकिन अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ, ठीक है दोस्तों। ये हुआ वो इंसान। अब बात कर लेते हैं एक बिजनेसमैन की। दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अब आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट का जो मार्जिन है, जो 20 रुपये बच रहे थे आपको, वो आधा कर देंगे। आधा कर देंगे यानी कि 10 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 रुपये कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा और कम हो जाएगा, बट नहीं, बिजनेसमैन हमेशा दिमाग से सोचता है। आप उसको प्रोडक्ट के जो मार्जिन है उसको आपने आधा कर दिया 10 रुपये का, ठीक है। अब आपको जो आप 5 बिकते हैं उस पर आपको सिर्फ 50 रुपये की कमाई होगी। लेकिन बिजनेसमैन क्या करेगा, वो खुद बेचने मार्केट में नहीं जाएगा, वो 4 बंदे लगाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जिन्हें 4 बंदे लगा लिए। अब 4 बंदों ने उसको जो 10 रुपये का मार्जिन वो खुद ले रहा है, और 10 रुपये का मार्जिन वो उन लड़कों को दे रहा है जो उसका काम कर रहे हैं, जो उसका माल बेच रहे हैं, उन लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो वो भी खुश हैं, वो खुशी से माल बेच रहे हैं और ये भी खुश है, ठीक है, बिजनेसमैन। अब जब आप एक दिन में 5 बेच रहे थे, तो उसमें से भी एक बंदा एक दिन में 5 बेचेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक बंदा दिन में 5 बेचा है, तो आपके 4 बंदे दिन भर में कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 20 प्रोडक्ट आपके बिक रहे हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। अब जो पहले आपको मार्जिन था वो था 20 रुपये का, लेकिन अब जो मार्जिन है आपको वो है 10 रुपये का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 20 प्रोडक्ट पे 10 रुपये के मार्जिन से आपके कितने रुपये हो गए, 200 रुपये। अजीब है ना थोड़ा सा। आप पहले पूरा दिन मेहनत करने के बाद दिन भर में 100 रुपये कमा रहे थे, अब आप सिर्फ बैठे हैं लेकिन आप 200 रुपये कमा रहे हैं। तो यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल इंसान की सोच में और एक बिजनेसमैन की सोच में। दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। इस मेंटलिटी को आपको बदलना होगा अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो, ठीक है दोस्तों अपना काम दूसरों से कराइए। जब तक आप खुद मेहनत करते रहेंगे तब तक आप अच्छे इंसान, एक मेहनती इंसान बने रहेंगे। लेकिन अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो दोस्तों आपको खुद मेहनत करना बंद करना होगा, दूसरों से करवाना शुरू करना होगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा ना मार्जिन कम कीजिए और अपना आधा मार्जिन करके जो आपका माल बेच रहे हैं, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को दीजिए। इससे आपका मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं और आप उस बिज़नेस को डिटेल में समझना चाहते हैं कि किस तरीके से आप उसमें मार्जिन बढ़ा सकते हैं, या फिर उस बिज़नेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं, तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिए,
ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों से शेयर जरूर करना, और अगर इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।